अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एडिट फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। यानी जैसे इस एडिट के आइकन पर क्लिक हो, यानी बटन पर क्लिक हो, तब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक पॉपअप मॉडल जैसे हमने क्रिएट के लिए क्रिएट किया था ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एडिट में ये सारा डेटा जो है पहले से पॉपुलेट करके शो करा देंगे और वहां पे एक बटन ऐड कर देंगे अपडेट के लिए, जिससे हम हमारे टास्क को अपडेट कर पाए। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक न्यू सर्विस बना लेंगे। चलते टू डू सर्विस के अंदर और यहाँ पे एक कमेंट बना लेंगे, अपडेट टू डू, और एक न्यू सर्विस कॉन्स्ट अपडेट टू डू इक्वल टू एरो फंक्शन। और इसमें हम क्या करेंगे, आईडी कॉमा डेटा को पास करा देंगे, यानी यूआरएल में हमको आईडी भी चाहिए और उसके बाद में जो भी डेटा हम पास कराएंगे अपडेट के लिए, वो भी हमको यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कराना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, फिर एक्सियोस का इस्तेमाल। उसके अंदर हमारे पास है पैच मेथड, क्योंकि अपडेट के लिए हमने पैच लिखा था ना, एक बार देख लेते हैं टू डू राउट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अपडेट के लिए हमने पैच का यूज किया था, तो आप भी यहाँ पर पैच का इस्तेमाल करें। उसके बाद में है यूआरएल, यूआरएल रहेगा टू डू स्लैश अपडेट। देख लेते हैं एक बार क्या दिया था हमने, देखिए। और आईडी है, तो आईडी को मैं क्या करता हूँ, कॉन्कैट कर लेता हूँ यहाँ पर, प्लस आईडी करके हम इस तरीके से उसको कॉन्कैट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको स्लैश लिखना पड़ेगा। आईडी हमने इसके बाद में कॉन्कैट कर लिया और साथ ही में हम डेटा को भी यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पर हमारी सर्विस बन चुकी है। नीचे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे टू डू सर्विसेज के अंदर। यहाँ पे कॉमा लगा के आप इसको पेस्ट कर लें, अपडेट टू डू। अब इस सर्विस का इस्तेमाल हम कहीं पर भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक न्यू मॉडल जो है यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वाला जो मॉडल है अपना, उसी को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, पहले शुरू कंपोनेंट्स के अंदर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, एडिट टू डू .jsa फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इसमें एक h1 में ऐड कर देता हूँ, h1 एडिट टू डू। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एक h1 इस तरीके से ऐड कर दिया। अब इस कंपोनेंट को हमको एडिट में जो है ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम पेज में देखिए जैसे हमने कार्ड को डिस्प्ले कराया था ना, अच्छा कार्ड वाले कंपोनेंट में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेस्टेड है, यानी एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे टास्क है ना, उसके नीचे ये जो डिव खत्म हो रहा है, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और कंडीशन बना लेता हूँ, कंडीशन। और फ्रेगमेंट का भी यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर, वरना फिर एरर भी शो कर सकता है। मल्टीपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज होंगे ना, तो उसमें हमको एरर देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रेगमेंट का यूज कर लेता हूँ, ये रहा फ्रेगमेंट। और यहाँ से इसको कट करके यहाँ पर इस डिव में ऐड कर देंगे, सेव। अभी कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे। अब इस डिव के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक कंडीशन ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको भी एक डिव के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक एम्प्टी डिव बना लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन ऐड कर देंगे, जैसे कि पॉपअप मॉडल के लिए हमने किया था ना, शो हैंडल करके। कहाँ पर, होम पेज में किया था ना, एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने एक स्टेट बनाई थी, देखिए यहाँ पर ये रही शो मॉडल की स्टेट। इसी स्टेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो सेम मॉडल है इसलिए मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। आप चाहें तो जो है फ्रॉम द स्क्रैच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कार्ड वाले पेज में जो है एक न्यू स्टेट बना लेंगे, पेस्ट। और आपको यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यूज स्टेट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे हमको शो मॉडल मिलता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, शो मॉडल। अगर ये ट्रू है तब क्या करो, यहाँ पर एडिट मॉडल का जो पेज हमने बनाया ना, एडिट टू डू, इस पेज को यहाँ पर डिस्प्ले करा दो। सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये है सेल्फ क्लोज टैग। सेव कर लेते हैं इसको, देख लेंगे एक बार कैसा दिख रहा है। यहाँ पर चलते हैं, एडिट पर क्लिक करेंगे, अभी तो कुछ भी शो नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट में जो है ना, इसको ट्रू कर देता हूँ, सिर्फ चेक करने के लिए ये सही से काम कर रहा है या नहीं। सेव। चलते ब्राउजर में, तो देखिए एडिट टू डू बराबर से काम कर रहा है। अब ये फंक्शनलिटी हमको जो है इस बटन पे चाहिए, तो बटन के ऊपर भी हम काम करेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, उसको फॉल्स कर लेता हूँ वापस से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए टास्क, ये जितने भी टास्क है ना, इसको जो है पास करा देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, पूरे टास्क, या फिर सिंगल हमने मैप किया था क्या, देखिए यहाँ पर सिंगल जो टास्क हमको मिला था ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है ना पास करा देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर एडिट के अंदर एज अ प्रॉप हम क्या करेंगे, टास्क को पास करा देंगे। सेम नाम से मैं पास करा देता हूँ टास्क को, टास्क। और फिर सेट शो मॉडल जो है, उसको भी सेम मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से पास करा देता हूँ, सेट शो मॉडल। सेव कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर हमने एज अ प्रॉप जो है टास्क को और सेट शो मॉडल को जो है पास करा दिया। अब इसका हम यूज कर सकते हैं एडिट टू डू के अंदर। और यहाँ पर एडिट के इसमें क्या करेंगे, एक फंक्शन भी बना लेंगे, ये बटन है ना, इसके ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, हैंडल एडिट करके एक फंक्शन बना लेंगे। इसको भी क्रिएट करना है, कॉपी करेंगे,
और इसी कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। हैंडल एडिट करके एक कमेंट बनाया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये फंक्शन क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट एडिट हैंडल इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे शो मॉडल को ट्रू कर देंगे। सेव। अब ठीक है, चलते एक बार देख लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, ओके, अभी तो इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, इस पर अप्लाई नहीं हुआ क्या, कॉपी, ये ऑन चेंज हो गया, इसको जो है ऑन क्लिक पे करना था अपने को, ये है ऑन क्लिक। सेव। देखते हैं एक बार, चलते वापस ब्राउजर में। अब क्लिक करूंगा तो देखिए एडिट टू डू बराबर से आ रहा है। अगर रिफ्रेश करेंगे तो चला जाएगा, वापस से क्लिक करेंगे तो देखिए एडिट टू डू बराबर से आ रहा है। अब इस क्रिएट टास्क में जो हमने मॉडल यूज किया था ना, सेम उसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे और जितना भी डेटा है इसको जो है पॉपुलेट करके लाएंगे, यानी पहले से उसमें फिल करके हम लाने वाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम आप पूरा का पूरा जो है ना पॉपअप मॉडल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो पॉपअप मॉडल में से क्या करता हूँ मैं, पहले शुरू शो मॉडल है ना, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पूरा रिटर्न स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे पहले शुरू, और एडिट टू डू में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। पहले शुरू में क्या करता हूँ, इस H1 को रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद में फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ और भी एरर है अपने पास। कहाँ पर एरर है, रिटर्न है, ये येलो वाला कहाँ पर, सेट शो मॉडल कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है। तो इसके बाद में एक पैरेंथेसिस, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट में जो है एक पैरेंथेसिस और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस मिस हो गया था, तो हमने इसको फिक्स कर लिया। अब देखिए ये सारी चीजें हमको पास कराना है, कौन सी, हैंडल क्लोज फंक्शन, फिर ये जो टाइटल है, ये सारी चीजें अभी हमको यहाँ पर पास कराना है। तो हम क्या करेंगे, पॉपअप मॉडल में से जो स्टेट थी ना वो भी कॉपी कर लेंगे एक एक करके। और इसमें पॉपअप में थी या फिर होम पेज में थी, अब जो होम पेज में हमारे पास स्टेट है ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ऐड कर देंगे। कॉपी कर लेते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन को, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट को पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट। यू स्टेट हमको चाहिए, यहाँ पे आके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यू स्टेट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। और शो मॉडल हमको नहीं चाहिए, हम टास्क के बेस पे करने वाले, तो यहाँ पे टास्क, और उसको डिस्ट्रक्चर करेंगे हम इसके अंदर। यहाँ पे आपको लिखना है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम टास्क, टास्क आएगा, और फिर सेट शो मॉडल है ना, एक बार देख लेते हैं क्या पास किया था हमने। कार्ड के अंदर देखिए यहाँ पर हमारे पास है सेट शो मॉडल, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और प्रीवियस वैल्यू कट हो गई क्या, कोई नहीं, फिर से हम लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास है टास्क कॉमा सेट शो मॉडल। इसके बाद में हैंडल क्लोज फंक्शन है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, कॉन्स्ट हैंडल क्लोज इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसमें सेट शो मॉडल को हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन बन चुका है। और क्या बचता है, हैंडल सबमिट फंक्शन है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट करके एक बना देंगे, और इसके अंदर हमको ये फंक्शन बनाना है, हैंडल सबमिट इक्वल टू एरो फंक्शन। फिलहाल एम्प्टी फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ, सेव। सिर्फ एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये चीज़ें सही से दिखती है या नहीं। और बटन का नाम भी चेंज कर देता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं अपडेट, क्लोज तो ठीक है। और इसके अंदर ऐड न्यू टास्क के बदले अपडेट योर टास्क, सेव। देख लेते हैं एक बार, चलते ब्राउजर पे, तो देखिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अगर मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो ऐड न्यू टास्क के लिए आ रहा है और क्रिएट का बटन है। अब जैसे मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अपडेट योर टास्क, और यहाँ पर अपडेट का बटन है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले से जो भी डेटा है ना इसके अंदर, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो प्री फिल हम कैसे करेंगे, ऑलरेडी अपने पास टास्क के अंदर डेटा है, तो यहाँ पर एम्प्टी जो स्ट्रिंग है ना, एम्प्टी स्टेट पास कराने से अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, अगर हमको टास्क मिलता है तो उसका टाइटल यहाँ पर ऐड कर दो, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन है ना, तो टास्क के अंदर से डिस्क्रिप्शन भी हम गेट कर देंगे, टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन। सेव कर लेते हैं इसको, चलते ब्राउजर में। अब जैसे एडिट पर क्लिक करूंगा तो देखिए प्री फिल होके आ रहा है हमारे पास डेटा। इसके अंदर हमारे पास एक और चीज है, जैसे कि अगर मैं डेटाबेस आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे हमारे पास है इस कंप्लीट की प्रॉपर्टी, तो इसको भी हमको अपडेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम सेलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। कहाँ पर कर लेंगे, जैसे हमारे पास डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो रहा है ना, ये रहा डिस्क्रिप्शन का डिव, देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोटिंग का जो भी डिव है ना, ये क्लोज हो रहा है। इसके बाद में हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे एक और डिव,
और इसके अंदर मैं सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ, सेलेक्ट टैग, और इसके अंदर ऑप्शन हम पास करा देंगे, ऑप्शन सेलेक्ट स्टेटस, ये एक ऑप्शन बना लेंगे। सेव करके देख लेते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वन था, कंप्लीटेड था ना, कंप्लीटेड, या फिर इनकम्प्लीट कर देंगे इसको, इनकम्प्लीट। सेव, देखते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर स्टेटस बराबर से आ रहा है, और थोड़ा सा स्पेसिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास नेम या फिर ऊपर की जो div है ना, उसके ऊपर क्लास नेम दे देंगे, my3 कर देते हैं, यानी टॉप बॉटम से हमको स्पेस मिलेगा। और इसको जो है ना फॉर्म सेलेक्ट की क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास नेम फॉर्म डैश सेलेक्ट, जो कि बूटस्ट्रैप की डिफॉल्ट क्लास है। तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा, देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स शो कर रहा है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट स्टेटस है, और यहाँ पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू भी हमको चाहिए, तो इसके ऑन चेंज इवेंट पे हम काम करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो है ना सेलेक्टेड रखता हूँ इस सेलेक्ट स्टेटस को। और ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को जो है पास करा देंगे। अब ये बूलियन वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बूलियन को लिख सकते हैं बिना कोटेशन के। तो कंप्लीटेड है मतलब ट्रू है, और इनकम्प्लीट है मतलब फॉल्स है। तो यहाँ पे आप वैल्यू के अंदर लिखेंगे फॉल्स। और इसके ऑन चेंज पे जो सेलेक्ट बॉक्स है ना, इसके ऑन चेंज पे हमको फिर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ हैंडल, और इसका नाम हम रखेंगे सेलेक्ट चेंज, ताकि आपको भी आइडिया रहे कि कौन सा फंक्शन है। ये फंक्शन अभी हमको क्रिएट करना है। तो चलते हैं ऊपर, इस क्लोज के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल सेलेक्ट चेंज, और इसके अंदर ई को एज अ आर्ग्यूमेंट हम रिसीव करेंगे, क्योंकि इवेंट की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करने वाले हैं। और साथ ही में इसके लिए हमको एक स्टेट भी चाहिए। तो स्टेट में क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, या इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और इसका नाम चेंज कर लेंगे हम इस कंप्लीट, और इसको हम कर लेंगे सेट इज कंप्लीट। और इनिशियली हम क्या करेंगे, टास्क के अंदर जो भी इज कंप्लीट है ना, उससे इसको जो है फुलफिल करा देंगे। और ये कंप्लीट है या कंप्लीटेड एक बार चेक कर लेंगे मॉडल के अंदर, या फिर डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो ये इज कंप्लीटेड है, तो यही चीज हमको यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, इज कंप्लीटेड, और यहाँ पर इज सेट कंप्लीटेड। अब ठीक है। अब हैंडल सेलेक्ट चेंज में हम क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे, सेट इज कंप्लीटेड, इसको हम कर देंगे यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन बन चुका है। तो जो भी चेंज की वैल्यू रहेंगी वो ऑटोमेटिकली हमको गेट होके मिलने वाली है। साथ ही मैं कंसोल डॉट लॉग भी कर लेता हूँ, मैं फिलहाल के लिए चेक कर लेंगे एक बार कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में चेंज होती है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग ऑफ इज कंप्लीटेड, सेव, चेक करते हैं एक बार, इंस्पेक्ट कंसोल। और यहाँ पर थोड़े से की के एरर भी है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इनिशियली जो है यहाँ पर फॉल्स है, कंप्लीटेड पर क्लिक करूंगा तो ट्रू हो रही है वैल्यू। तो परफेक्टली यहाँ पर वैल्यू तो गेट हो रही है। अब हमको डायरेक्ट जो है इस अपडेट बटन पर काम करना है। तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन बना के रखा है ना, इस फंक्शन पे हम अभी काम करने वाले हैं। साथ ही में हम क्या करेंगे, टास्क में से जो है ना आईडी को भी गेट कर लेंगे, आईडी की हमको जरूरत पड़ेगी। तो इस कंसोल डॉट लॉग को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर, कॉन्स आईडी इक्वल टू, फिर टास्क को चेक करेंगे, अगर टास्क हमको मिलता है तो उसके अंदर हमको अंडरस्कोर आईडी की फील्ड मिलेंगी। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, इस आईडी की फील्ड को फुलफिल करा रहे हैं। क्योंकि डेटा को अगर हमको पास कराना ना, अगर मैं सर्विस आपको बता दूं, तो उसमें हमको आईडी चाहिए, फिर उसके बाद में डेटा चाहिए। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट टास्क में से जो है उसकी अंडरस्कोर आईडी की फील्ड को जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हैंडल सबमिट के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। ट्राई कैच, कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है इसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो। और टोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टोस्ट, सॉरी ये है टोस्ट, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ऊपर ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो टोस्ट का जो एरर है उसके अंदर फिर एरर ऑब्जेक्ट को मैं पास करा देता हूँ। अब ट्राई में हमको क्या करना है, डायरेक्ट जो है सबसे पहले डेटा हमको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर डेटा को गेट कर लेता हूँ पहले शुरू, कॉन्स्ट यूजर डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्ट, और ऑलरेडी हमने इसको लिखा हुआ है ना, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा हमको इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर है ना, ये सब कुछ मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि सेम कोड है, सिर्फ नॉर्मल सा माइनर हमको इसमें चेंजेस करने हैं। जैसे कि इफ की कंडीशन हमको इसमें की नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अपने पास डेटा है, या फिर हम फिर भी ऐड कर सकते हैं इन केस अगर यूजर एम्प्टी कर देना तब भी ये वैलिडेशन काम में आ सकता है। इसमें क्रिएटेड बाय की प्रॉपर्टी है जो कि ठीक ठाक है। इसमें एडिशनल हमको इज कंप्लीटेड की प्रॉपर्टी जो है पास कराना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज कंप्लीटेड। और क्या है इसमें चेंज करने जैसा, यूजर आईडी तो ठीक है, क्रिएटेड बाय में बराबर से आईडी आ रही है। उसके बाद में हम यहाँ पर टू डू डायरेक्ट अवेट कर सकते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन को हम कर लेंगे एसिंक फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर अवेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये टू डू सर्विस है, इसमें क्रिएट टू डू है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। पहले इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्विस भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। मेक श्योर आप जो है टॉप पे इसको चेक करते रहें। इसके बाद में हमारे पास है अपडेट टू डू की सर्विस, इसके अंदर हमको जो है आईडी को पास कराना है पहले शुरू, फिर हमारे पास है डेटा। तो ये दोनों चीजों को हमने यहाँ पर पास करा दिया। उसके बाद में यहाँ पर टास्क क्रिएटेड है ना, इसके बदले हम कर देंगे टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, और कंसोल डॉट लॉग में रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में सेट टाइटल एम्प्टी, सेट डिस्क्रिप्शन भी एम्प्टी, जो कि ठीक ठाक है। सेव कर लेते हैं इसको, और आई थिंक ये काम करना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। चलते ब्राउजर में, मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज बराबर से वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास न्यू टास्क है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 1 और डिस्क्रिप्शन 1। अब मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली। इनिशियली अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर वैल्यू बराबर से आ रही है। तो इनिशियल टाइम पे थोड़ा सा इशू है, ऑटोमेटिकली जो है ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अगर कोई वैल्यू अपडेट हो रही है ना, तो इनिशियल टाइम पे ये अपडेट नहीं हो रहा है वैल्यू, तो इसको भी हम फिक्स करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास देखिए अपडेट की फंक्शनैलिटी बराबर से काम कर रही है। इसको आप जो है डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी फिलहाल हमारे पास है माई न्यू टास्क, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और नीचे वापस जाएंगे तो देखिए माई न्यू टास्क 1, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में माई न्यू टास्क डिस्क्रिप्शन 1। तो परफेक्टली अपडेट की फंक्शनैलिटी यहाँ पर काम कर रही है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस डिलीट पर भी काम कर सकते हैं, और फिर जो भी बग्स है इसके अंदर उस पर भी हम काम करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल जो है एडिट की फंक्शनैलिटी बराबर से काम कर रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको माई न्यू टास्क के बदले माई अपडेटेड टास्क कर लेते हैं इसको, और माई न्यू के बदले माई अपडेटेड डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से इसका स्टेटस इनकम्प्लीट है ना, तो यहाँ पर मैं कंप्लीट करके चेक कर लेता हूँ एक बार अपडेट। तो देखिए यहाँ पर टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर CSS हमने कंप्लीटेड की ग्रीन की थी ना, तो बराबर से यहाँ पर ग्रीन वाला शो कर रहा है। और माई अपडेटेड टास्क, माई अपडेटेड डिस्क्रिप्शन। तो डिलीट के लिए बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस डिलीट पर काम कर लेंगे।